अपनी माटी अपनी थाती। मेरे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं अंजनी निगम आपको बताऊंगा अपने देश के महापुरुषों, देश की परंपराओं और वैभव की वह कहानियां जिन्हें सुनकर आप गर्व का अनुभव करेंगे। भारतीय स्वाधीनता संग्राम में काकोरी कांड का बड़ा महत्व है। यह पहला अवसर था जब स्वाधीनता सेनानियों ने सरकारी खजाना लूटकर जनता में यह विचार फैलाने में सफलता पाई कि क्रांतिकारी आम जनता के नहीं अपितु अंग्रेजी शासन के विरोधी हैं। साथ ही जनता के मन में यह विश्वास भी जाग गया कि अंग्रेज शासन इतना नकारा है कि वह अपने खजाने की रक्षा भी नहीं कर सकता, तो फिर वह जनता की रक्षा क्या करेगा। इस कांड में 4 क्रांतिवीरों को मृत्युदंड दिया गया। इनमें से राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को 17 दिसंबर 1927 को उत्तर प्रदेश के गोंडा जेल में फांसी पर लटका दिया गया। वीर राजेंद्र नाथ लाहिड़ी ने फांसी पर चढ़ने से पूर्व वंदे मातरम की हुंकार भरी और कहा, मैं मर नहीं रहा हूं, बल्कि अंग्रेजों के साम्राज्य की नींव हिलाने के लिए स्वतंत्र भारत में पुनर्जन्म लेने जा रहा हूं। यह हुंकार सुनकर अंग्रेज समझ गए कि वीर प्रसूता भारत मां के सपूत उन्हें अब चैन से नहीं जीने देंगे। काकोरी कांड में मृत्युदंड पाए चारों वीरों को अलग अलग स्थानों पर फांसी दी गई। राजेंद्र नाथ लाहिड़ी की जेल के निकट टेढ़ी नदी के तट पर अंत्येष्टि की गई। राजेंद्र नाथ लाहिड़ी का जन्म 23 जून 1901 को वर्तमान बांग्लादेश में जिला पावना के ग्राम मोहनापुर में माता बसंत कुमारी के गर्भ से हुआ था। जन्म के समय इनके पिता क्रांतिकारी क्षिति मोहन बंगभंग आंदोलन में कारावास का दंड भोग रहे थे। मात्र 9 वर्ष की अल्प आयु में वे अपने मामा के पास काशी में पढ़ने के लिए आ गए थे। यहाँ पर उनकी भेंट प्रख्यात क्रांतिकारी सचिंद्रनाथ सन्याल से हुई। लाहिड़ी की फौलादी दृढ़ता, देश प्रेम तथा निश्चय की अडिगता को पहचान कर उन्हें क्रांतिकारियों ने अपनी अग्रिम टोली में भर्ती कर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी पार्टी में वाराणसी का प्रभारी बना दिया। वे बलिदानी जत्थों की गुप्त बैठकों में बुलाए जाने लगे। उस समय क्रांतिकारियों के चल रहे आंदोलनों को गति देने के लिए तत्काल धन की आवश्यकता थी। इसके लिए अंग्रेजी सरकार का खजाना लूटने की योजना बनाई गई। योजना के अनुसार 9 अगस्त 1925 को सायंकाल 6 बजे लखनऊ के पास काकोरी से छूटी 8 डाउन शाहजहांपुर लखनऊ पैसेंजर में जा रहे सरकारी खजाने को लूट लिया गया। काम पूरा कर सब तितर बितर हो गए। इसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह, ठाकुर रोशन सिंह आदि क्रांतिकारियों ने भाग लिया। बाद में पकड़े गए सभी क्रांतिवीरों पर शासन ने सशस्त्र युद्ध छेड़ने एवं सरकारी खजाना लूटने का अभियोग चलाया। इस कांड में लखनऊ की विशेष अदालत के निर्णय के अनुसार राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह तथा अशफाक उल्लाह को मृत्युदंड दिया गया। शेष 3 लोगों को 19 दिसंबर 1927 को फांसी दी गई, जबकि राजेंद्र लाहिड़ी को 2 दिन पहले 17 दिसंबर 1927 को फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। आज की कहानी में बस इतना ही। हम जल्द हाजिर होंगे एक नई गौरवशाली गाथा के साथ। जुड़े रहिए हमारे चैनल अपनी माटी अपनी थाती के साथ। और हाँ, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दें, ताकि आपको मिलती रहे नित नई जानकारी। नमस्कार।